न्यूज़ मास्टर में आज सबसे पहले बात करेंगे नोएडा की। नोएडा में एक इंजीनियर जो गुड़गांव से घर को लौट रहा था, वो एक टी पॉइंट पर सीधे गड्ढे में जाकर के गिर गया और बहुत देर तक उसको बचाने की कोशिश चलती रही, आवाज़ लगाता रहा, लेकिन उसको बचाया नहीं जा सका। बावजूद इसके कि मौके पर नोएडा अथॉरिटी, पुलिस, फायर ब्रिगेड, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ सब के सब थे और 30-40 फीट के फासले पर एक नौजवान ने दम तोड़ दिया, डूबकर उसकी जान चली गई। आज उसी मौके पर, उसी जगह पर मैं पहुंचा। मैंने क्या देखा, मैं आपको दिखाता हूं। मैं नोएडा के सेक्टर 150 की उस जगह पर हूँ जहाँ एक नौजवान घने कोहरे के बीच अंदाजा नहीं मिलने के चलते सीधा अपनी गाड़ी लेकर के सामने गड्ढे में चला गया। अब यहाँ भीड़ बहुत है, लोगों का जमघट है, प्रशासन की चुस्ती है, गाड़ियां हैं, यहाँ सब कुछ है। आप देखेंगे तो रस्से हैं, जो रस्से उसको बचाने के लिए उस समय नहीं मिले थे। यहाँ वो नावें हैं जिनको उस समय उतारा जाना चाहिए था जब उसे बचाया जा सकता था। या एसडीआरएफ जवान है तो अब गाड़ी लेकिन एक नौजवान सामने को बचाने के लिए आवाज लगाता था। नौजवान को 2 घंटे के भीतर बचाया नहीं जा सका। अब यहाँ देखिए वो प्रशासन या अथॉरिटी जो कम सुनती है, कम बोलती है, कम देखती है, वो अपने चेहरे पर खरोंच ना रहे उसके खातिर उसने रंग रोगन शुरू कर दिया। जिम्मेदारियों के जो खंडहर उसके हैं, जो खाली खोखले से खंडहर हैं, उन पर उसने मरम्मत करना शुरू कर दिया। अब सामने आकर के देखिए बोर्ड लग गया है, बोर्ड लग गए हैं, बैरिकेडिंग लगी है, रस्से लगे हैं, लोगों का हुजूम है, सारा इंतजाम है एक गाड़ी को निकालने के लिए। एक इंसान जब यहाँ तो सिर्फ 40 फीट फासले पर लगातार चिल्ला रहा था कि मुझे बचा लो, उस समय अथॉरिटी है, पुलिस है, एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ है, लेकिन कोई भी आदमी जहमत नहीं उठा सका कि वो पानी में जाए और पानी में जाकर के बचा सके। जबकि उन सभी लोगों की ट्रेनिंग इसी बात की होती है कि आप जब कभी ऐसी आपदा हो, जब कभी कोई इंसान मुश्किल में पड़ जाए तो आप उतरें और बचा करके ले आए। जान बचाने का जो बंदोबस्त हमारे प्रशासनिक ढांचे के भीतर है, वही बंदोबस्त यहाँ लचर दिख रहा है। इसके मैं आपको बाहर लाना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ। ये ऐसा ढोंग है जो बार बार किया जाता है, हादसा दर हादसा होता रहता है, और जब कोई हादसा होता है तो अचानक से सब खड़ा हो जाते हैं, सब जाग जाते हैं, सबको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो जाता है। लेकिन जैसे ही मामला रफा दफा हो जाता है, समय गुजरने लगता है, फिर से एक नए हादसे का इंतजार शुरू हो जाता है और फिर कोई हादसा होता है, फिर कोई जान जाती है, फिर सब खड़ा होते हैं। यही व्यवस्था है, यही हमारा सिस्टम है। मैं बाहर आपको दिखाना चाहता हूँ, ये बोर्ड लगे हुए हैं, इन बोर्डों के ऊपर नारे हैं। बोर्ड है, बोर्ड घटक दुर्घटनाओं को रोके, इससे पहले कि वे आपको रोके। कौन रोकेगा? ये अगर आपने लगाया होता तो उसकी गाड़ी उधर नहीं जाती ना। आपने उसको जाने के लिए जो रोकना चाहिए था उसको नहीं रोका। घुप अंधेरे में जब घना कोहरा है, हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा है, उस आदमी को कुछ नहीं दिख रहा है, तो जाहिर है कि उस गाड़ी सीधे सामने जाएगी। और ये नाला जो आप आइए देखिएगा, ये नाले का जो दूसरा हिस्सा टूटा हुआ है, 15 दिन पहले हादसा हुआ था, यही हुआ था। एक ट्रक जाकर के वहां लड़ गया था, उसका भी जो ड्राइवर था उसकी भी जान पर बनाई थी, उसको भी किसी ने बचाया और उसी डिलीवरी बॉय ने बचाया, जिस डिलीवरी बॉय ने इस पानी में उस नौजवान को, युवराज जिसका नाम था, उतर करके बचाने की कोशिश की थी। यानी कि एक हादसा पहले 15 दिन हो गया है, ये दीवार टूटी हुई है, उस दीवार की मरम्मत आपने नहीं की। अगर दीवार की मरम्मत हुई होती तो उसकी गाड़ी उधर जाती ही नहीं। वो आदमी उसके बाद भी उसकी गाड़ी तैर रही है, वो गाड़ी के भीतर से अपनी छत पे आ गया है, वहां से मोबाइल का टॉर्च ऑन करके आपको बता रहा है कि मैं यहाँ हूँ, मुझे बचा लो। पुलिस है, अथॉरिटी के लोग हैं, एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ है, और किसी आदमी ने पानी में उतर करके उस इंसान को बचाने की जहमत नहीं उठाई। जोखिम की बात छोड़ दीजिए, जबकि इनकी जिम्मेदारी है और ये लापरवाहियां हैं। तो सवाल ये है कि इस तरह के हालात हैं क्यों? अब यहाँ एक साहब है, जैसे ही मैं यहाँ आपको रिपोर्ट कर रहा था तो इन्होंने कहा कि आप रुकिए ना जरा, आप मेरी भी सुनिए, जरा बोलिए। मेरा नाम हरिंदर है, मैं सामाजिक कार्यकर्ता। अभी 1/3/2025 को सेक्टर P3 के पास में एक नाला है, लोहिया नाला, उसी में गिर करके ऐसी गाड़ी गिर गई थी और दर्दनाक हादसा हो गया था। वो वहीं मृत्यु हो गई थी उसकी। उस बंदे को भी डिलीवरी बॉय ने बचाने की कोशिश की थी, पर वो बच नहीं पाया था, ऑन द स्पॉट मर गया था।
तो मैं शासन प्रशासन से लगातार आवाज उठाता रहता हूँ। जो शहर में इस तरह के हादसे हो रहे हैं, जो खुले हुए हैं, जहाँ पे बैरिकेडिंग नहीं है और आपने रोड छोटे छोटे बड़े बड़े बना दिए इतना में, तो भाई हादसे तो होने ही होने। कम से कम समझ नहीं आ रहा है, एक हादसे ने बता दिया है, इतनी चौड़ी रोड है, उधर से आ रही है, इस रोड को इधर घूमना है, और अगर सीधे आते हैं आप तो नाले में जाएंगे। यहाँ रोकने का बंदोबस्त होना चाहिए था। ये टूटी हुई दीवार का पहले से बन जाना जरूरी था। इसका मतलब यह है कि मुझे मेरी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है। ये जिम्मेदारियों के जो खंडहर हैं उन पर इनसे रंग रोगन करके आप ढक नहीं सकते हैं। सवाल बहुत संगीन है और लोगों की जान का है। एक आदमी की जान जाती है, 100 लोगों की जान जाती है, जान जान होती है। अब जो आदमी, जो नौजवान यहाँ उतर करके पानी में बचाने की कोशिश कर गया, उसको सुनी उसने क्या कहा। वो लड़का ज्यादा धुंध कोहरा होने के कारण तालाब में सीधा अनियंत्रित होकर गाड़ी समेत तालाब में गिर गया था। तो मेरा ऑर्डर बाजता है उसी साइड का, सेक्टर 150 का ही पास में, 149 से 150 का ऑर्डर बाजता है। मैं ऑर्डर लेके जा रहा था तो मैंने वहां को जाकर देखा तो बहुत ही ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। वहां पे प्रशासन भी था और फायर ब्रिगेड वाले भी थे, जो कि उनके पास हर सुविधा थी। वहाँ उनके पास छोटी नाव भी थी, सेफ्टी जैकेट भी थी, 100 मीटर प्लस रस्सा भी था उनके पास। लेकिन उन लड़कों के पास वो किस लिए नहीं जा रहे थे? बोल रहे थे कि ये बेसमेंट है, इसमें अंदर सरिया हैं, अगर हम जाएंगे तो हमें भी दिक्कत हो जाएगी। मैंने देखा बोल, और कुछ ये भी कह रहे थे कि पानी बहुत ठंडा है। तो मैंने देखा मगर जी कोई नहीं, मैंने 2 मिनट उनको देखा। मैं बोला उनसे, क्या मैं अंदर जा सकता हूँ? आप पर तैरना आता है? मैं कहा हाँ जी मुझे पर तैरना आता है। ठीक है तो आप अंदर जा सकते हैं। मैंने देरी बिल्कुल नहीं की, घड़ी की मैंने 2 मिनट उनको देखा था। ज्यादा 30 सेकंड कपड़े उतारे होंगे मैंने, उतार के मैं अपनी कमर से रस्सा बांध के सीधा तालाब में उसी में दाग गया था, जो बेसमेंट खुदा हुआ है किसी बिल्डर द्वारा लॉकडाउन से पहले। उसमें दागने के बाद मैंने कम से कम 30 से 40 मिनट उस भाई को मैंने ढूंढा था। कम से कम 50 से 60 मीटर अंदर गया था मैं पहले। धुंध बहुत थी। जब मैं अंदर गया था मुझे बाहर का कोई भी इंसान नहीं दिख रहा था। मुझसे ये कहा जा रहा था कि अभी अभी 5 मिनट पहले उस लड़के की आवाज आनी बंद हुई है, आप एक बार देखो कर जा सकते हो तो अंदर कोई है या नहीं है। जब मैं अंदर गया मैंने पूरा तालाब छाना, बाहर भीतर लेफ्ट राइट सब जाके देखा अंदर। 30 से 40 मिनट वो लड़का मुझसे 5 से 7 मिनट पहले डूब चुका था। जबकि वो लड़का जब जीवित था गाड़ी के ऊपर बैठा हुआ था, उसने हेल्प मांगी थी बहुत समय, कम से कम 1.5 घंटा 2 घंटा उसने गाड़ी के ऊपर बैठ के ये बोला था कि प्लीज मुझे बचा लो। आप चारों तरफ देखिए ये गड्ढा, इस गड्ढे को जरा गौर से देखिएगा। ये किसी डेवलपर को आपने मॉल बनाने के लिए दिया था, उसने उसके बेसमेंट की खातिर इसको खोदा और बहुत लंबे समय से, सालों से यह खोदा हुआ इलाका पड़ा है, जबकि उस डेवलपर को आपने बेदखल कर दिया कि तुम इसको नहीं बना सकते हो। उसके ऊपर हजारों करोड़ का बकाया है, यानी कि यह पूरा का पूरा जो गड्ढा है ये अथॉरिटी के कब्जे में है, उसके अधिकार में है। यानी कि गड्ढा उसने कर दिया तो गड्ढा आपने भी छोड़ दिया, पानी भर गया तो भरे हुए पानी को भी आपने छोड़ दिया। इस तरफ लोग नहीं जा पाए, यहाँ आने वाले लोग सुरक्षित रहें इसकी खातिर यहाँ जो दीवार थी वो दीवार टूट गई तो आपने उसको छोड़ दिया। यहाँ जिस तरीके से बैरिकेडिंग और बोर्ड लगे होने चाहिए थे आपने नहीं लगाया, सब कुछ ऐसे छोड़ दिया। आपने सब कुछ छोड़ दिया, उसके बाद एक आदमी की जिंदगी जा गई, चली गई, और अब आप जागे हैं। तमाम तरह की कार्रवाइयां हो रही हैं, तमाम तरह के फैसले हो रहे हैं, तमाम तरह की नसीहतें दी जा रही हैं, लेकिन ये होता तभी है जब हादसा हो जाता है। उस लड़के का जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जिसने अपनी जान यहाँ गंवा दी, उसके पिता क्या कह रहे हैं, क्योंकि उसने फोन किया कि पापा मैं गड्ढे में गिर गया हूँ, मुझे बचा लो। मेरा बेटा तो बचाव के लिए संघर्ष कर रहा था और हमको बोल रहा था, रिपीटेडली बोल रहा था फोन पर जब भी बात हो रही थी कि पापा बचाओ, पापा बचाओ, हेल्प हेल्प भी चिल्ला रहा था ताकि कोई जनरल पब्लिक भी उसको मदद के लिए कुछ कर दे। लेकिन ज़्यादातर जो वहाँ भीड़ थी वो तमाशबीन थी और कुछ वीडियो बना रहे थे, डांटने पर तब वो लोग रुके और मेरे बच्चे की जान खामखा चली गई बिना
कोई संसाधन उपयोग किए सही समय पर, उचित संसाधन उसको नहीं मिला सपोर्ट के लिए, उसका जीवन चला गया। उसने 2 घंटा संघर्ष किया जान बचाने के लिए खुद से। थोड़ा सा सपोर्ट मिलता तो वो बच सकता था। अथॉरिटी की ही लापरवाही है कि उन लोगों ने पहला तो कि एक तो प्रिवेंटिव उपाय नहीं किया, जिससे कि कोई गाड़ी फर्दर वहाँ नाले में मूव नहीं कर सके। चूँकि कुछ ही दिन पहले ट्रक वाली घटना हुई थी, और ट्रक उस बाउंड्री को तोड़ते हुए आगे बढ़ गया था, तो उसको भी बंद नहीं किया गया। रिफ्लेक्टर नहीं लगा था ताकि लोग सचेत हो जाए कि वहाँ नहीं जाए और सीधा राइट टर्न ले, क्योंकि सामने जाने का कोई तुक नहीं था और नाला वाला प्रश्न है। और वो पिता उस धुंध में, उस कोहरे में किसी तरीके से यहाँ पहुँचा। उसने अपने बेटे के लिए बाकी लोगों को आवाज़ लगाई, पुलिस वाले पहुँचे। यहाँ बाद में एसडीआरएफ की टीम आ गई, एनडीआरएफ की टीम आ गई, फायर ब्रिगेड के लोग आ गए। 2 घंटे तक, मैं कई बार बोल रहा हूँ लेकिन ये रिपीट करना बहुत ज़रूरी है, 2 घंटे तक। यहाँ से देखिए आप, 25-30 के फासले पर एक आदमी अपनी कार के ऊपर अपना मोबाइल का टॉर्च जला करके और लगातार आवाज़ लगा रहा है कि मुझे बचा लो, और यहाँ एक बड़ी टीम खड़ी है और वो नहीं बचा सकती है। ऐसा क्या है इसमें जो आप नहीं बचा सकते थे? एसडीआरएफ बचाने के लिए आप हैं, एनडीआरएफ बचाने के लिए आप हैं। आपके रस्से कहाँ हैं? आपका साजो सामान कहाँ है? आपकी ट्रेनिंग कहाँ है? बचाने की काबिलियत कहाँ है आपकी? और आप एक आदमी नहीं बचा सकते हैं तो आपकी जिम्मेदारियों पर लानत है। हमारे यहाँ ये रिवाज हो गया है कि हम चेहरा साफ करने के लिए चश्मा साफ करते हैं, और ये चश्मा ही साफ हो रहा है। अब सब कुछ है, मोटर है, मोटर बोट है, डाइवर्स हैं, पुलिस है, सारा बंदोबस्त है, बैरिकेडिंग है, सब कुछ है। और जैसा हमारे यहाँ होता है, हम मजमा जमाते हैं, भीड़ लगाते हैं, समय खोटा करते हैं, ऐसा भी है। सब लोग यहाँ आकर के देख रहे हैं कि क्या चल रहा है, लेकिन जो कुछ चल रहा होता है उस समय कुछ हो जाने का अंदेशा हमारे सामने होता है। किसी खतरे की आहट बार बार आती रहती है, और कई लोगों की लापरवाहियों या कई संस्थाओं और कई तरह की बॉडीज की गैर जिम्मेदारियों के कारण कुछ हो सकता है। इस बात का एहसास हमको होता है, हम नहीं बोलते हैं। यह सिस्टम सोता है, हम भी चुप रहते हैं, और उसी का नतीजा है कि एक आदमी अपनी जान से चला गया। कुछ सिस्टम जो अक्सर सोता रहता है, उसको झकझोरना और कुछ खुद से भी सवाल पूछना जरूरी होता है। अब बात बिहार की करते हैं। बिहार की राजधानी